चलिए आज हम बताने वाले हैं किस प्रकार से आउटडोर लगता है। जैसा कि आप देखे होंगे कि जो हमने कुछ वीडियो बनाए पिछली वाली, उसके अंदर इंडोर को लगाना बता दिया है, समझ रहे ना। आउटडोर लगाना उससे भी आसान होता है क्योंकि इसके अंदर स्टैंड को लगा करके दीवार पे हमें सीधे मार्किंग करके और फास्टनर से सीधे इसके अंदर टाइट कर दिया जाता है, समझ रहे ना। तो आपको लोगों ने देखा हमारे पास ये क्या है, स्टैंड है, समझ रहे हैं किसका, आउटडोर का। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना होगा कि एक स्टैंड तो हम कैसे भी लगा सकते हैं, एक स्टैंड तो हम कैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। जहां मन करो वहां दीवार पे होल करके लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब स्टैंड लगाएंगे ना तो इसके अंदर हमें फास्टनर की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? फास्टनर की। ठीक है, तो फास्टनर हमारे कई साइज में आते हैं, कुछ 8 mm में आते हैं, कुछ 10 mm में आते हैं, कुछ 12 mm में आते हैं। ठीक है, तो जितने का फास्टनर होगा उससे 4 गुना की ज्यादा की क्या रहेगी, बीट रहेगा। ठीक है, यदि 8 mm का क्या है, फास्टनर है, तो 12 mm की क्या होनी चाहिए, बीट होनी चाहिए। यदि 10 mm का फास्टनर है तो 14 mm की बीट होनी चाहिए। यदि 12 mm का फास्टनर है तो 16 mm की बीट होनी चाहिए, तभी लगेगा, वरना लगने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर आप देख रहे हैं कि हमें यहां पर ऑलरेडी पहले से फास्टनर क्या है, लगा हुआ। सिंपल सा है कि हमने होल मार करके और फास्टनर को अंदर डाल दिया, इतना तो कर ही सकते हैं ना। अब पहले स्टैंड को तो हम कैसे भी लगा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आप जैसे यहां पर रखेंगे स्टैंड को, मान लेते अगर फास्टनर ना लगा हो तो ऐसे स्टैंड को क्या करते हैं, ऐसे रखते हैं और यहां पर क्या लगाते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है ना। जैसे आप लोगों ने इंडोर लगाया था, यहां पर क्या लगा लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं, और मार्किंग करने के बाद इसको हटाते हैं, ड्रिल मशीन से होल करते हैं, जो फास्टनर होता है उसको अंदर लगाते हैं, और इसके बाद स्टैंड को दीवार पे रख करके और फिर फास्टनर से टाइट कर देते हैं। इसकी स्क्रू कहाँ है, चलिए टाइट करिए। हाँ लीजिए, ये फास्टनर है, देख रहे हैं कितने mm का है, इस पे शायद नहीं लिखा हुआ है, 10 mm का है, देखने में पता चल रहा है। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर हम इसको स्टैंड को दीवार पे क्या करने वाले हैं, रख करके और इधर से हम टाइट कर देंगे, समझ रहे ना। देखिए अब जो हमारे आउटडोर होते हैं ना, इसके अंदर 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो इसको आप किस पे रख सकते हैं, छत पे भी रखेंगे तो हमें इसके अंदर ग्रोमेट रबड़ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, ग्रोमेट रबड़ बना, नहीं तो नहीं लगाएंगे तो ज्यादातर क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। ग्रोमेट रबड़ लगाने से वाइब्रेट भी नहीं करेगा और आपका सेफ्टी भी रहेगा। तो फास्टनर वाले क्या आते हैं, ग्रोमेट रबड़ आते हैं, जो कि मार्केट में मिल जाएंगे, उसको लेंगे छत पे होल्ड कर देंगे, या तो दीवार में करेंगे तो ग्रोमेट रबड़ की कोई जरूरत नहीं है। चलिए इसको टाइट कर दीजिए। क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है, पहला स्टैंड कैसे भी हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन दूसरा जब स्टैंड लगाएंगे तो उस समय हमें क्या हो चुका है, टाइट। अब हमारे पास ऐसा क्या होगा, लेवल मीटर, यहां से हम इसका क्या देख लेंगे, लेवल देख लेंगे। देखिए बिल्कुल सही है, स्टैंड को लगाकर लेवल बिल्कुल क्या है, सही है, यानी सीधा है, बिल्कुल क्या है, सीधा है। या तो इसको लगा करके भी आप निशान लगा सकते हैं, ऐसे इसके अंदर चुंबक होते हैं, लगाएंगे तो ऐसे चपक जाएंगे। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। एक स्टैंड क्या हो गया, लग गया। अब दूसरे स्टैंड पे ही हमें सब कुछ करना होता है, मेजरमेंट वगैरह। ठीक है, तो पहले तो हमें देखना होगा कि इसकी नीचे से साइड कितनी है, या तो ऊपर से कितनी है, कितना है, 15 इंच है, कितना, 15 इंच है। ठीक है ना, तो चलिए नीचे से तो 15 इंच है। अब हमें जो इसकी दूरी है, इसकी देख रहे हैं ना, क्योंकि यही इसके ऊपर क्या होगा, लगने वाला है, तो हम इसके 20 से और इसके 20 तक ले लेते हैं। कितना है, 22 है, कितना, 22। तो एक स्टैंड लगा है ना, एक स्टैंड क्या है, लगा है। ठीक है, तो दूसरी क्या हो गई, 22 इंच आ गया, ये क्या आ गया, 22, और नीचे से कितना स्टैंड रखिए अब दीवार पे, चलिए नीचे से रखिए। देखिए नीचे से इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, 15 इंच होनी चाहिए, और नीचे थोड़ा सा करिए, ये, हाँ देख रहे हैं ना, इधर हो गया, और इधर से कितनी होनी चाहिए, देखिए ऊपर दिखाइए, ऊपर। अब इसके बीच में कितना, 22, देखिए आ रहा है ना। अब फटाक से यहां पर रख करके हमें क्या लगाना होगा, निशान लगा लेंगे, और फिर यहां पर हमारे क्या होंगे, फास्टनर होंगे, और फास्टनर को फटाक से
टाइट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्या करिए, टाइट कर दीजिए। सबको समझ में आ रहा है? तो आउटडोर लगाना बिल्कुल क्या है, आसान है। चलिए इसको भी हम फटाफट क्या कर लेते हैं, टाइट कर लेते हैं। टाइट करिए, गुड। ठीक है, बस करिए। देखिए अब हमारे स्टैंड बिल्कुल क्या है, कोई दिक्कत। अब अपने आउटडोर को इसके ऊपर रखेंगे। चलिए 2 लोग पकड़िए, एक लोग इधर से एक लोग इधर से, और इसके ऊपर रखिए। चलिए लगाइए, नट लगाइए। नहीं कम ज्यादा नहीं होगा, उसको थोड़ा सा आगे का जैसे है ना, हाँ ऐसे, हाँ नीचे से लगाइए ऐसे। ये तो पकड़ भाई, इसको हम क्या करेंगे, नीचे देखिए आ गया कि नहीं। तो ये थोड़ा सा लचीला होता है ना, थोड़ा आगे निकल जाता है। ठीक है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा हम ऐसे करेंगे तो आ जाएगा। चारों नट क्या करेंगे, टाइट कर देंगे। पीछे का टाइट करिए, उससे इधर आकर के इसको टाइट करिए पहले। सबको क्लियर समझ में आ गया? तुरंत रख करके इससे तो लगा लेंगे ना। एगो स्टैंड कैसे भी क्या करिए लगाइए, लेकिन कैसे भी मतलब उसको सीधा लगना चाहिए, हाँ लेवल में लगना चाहिए, लेवल मीटर लगा करके। दूसरा जब लगाएंगे तो यहां से इसके स्टैंड का रख करके यहां से और यहां तक की दूरी को माप लेंगे। हाइट कितनी है उसको भी हमें क्या करना होगा, नाप लेना होगा। या तो आपके पास क्या हो, धागा हो जिसके अंदर थोड़ा सा कुछ कलर लगा हो, जिससे मार्किंग करके लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसको भी टाइट कर दीजिए। अब आउटडोर हमारा बिल्कुल क्या हो चुका है, देख रहे हैं ना, आउटडोर क्या है, लग गया है। अब हमारा ये जो पाइप रहेगा यहां पर हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज लाइन दोनों को टाइट करेंगे, और इसके बाद जो भी प्रक्रिया करना होगा करेंगे, पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया। समझ रहे ना, वैक्यूम करेंगे, गैस चार्ज कर देंगे। क्लियर है सबको ना, समझ रहे ना। तो देखे रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से आउटडोर भी लगाना बता दिया गया कि कहीं पर भी आप जाएंगे तो कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत न हो। समझ रहे ना। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।